Hi guys, welcome back to another video from Ritesh Mason. So guys, after Ladakh trip, तो हम परसों ही पहुंचे हैं लद्दाख ट्रिप से घर पे। फाइनली हमारा मिशन लद्दाख ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है और भाई काफी लंबी ट्रिप थी भाई। ये हम स्टार्ट हुए थे भाई जम्मू से भाई हम गए कश्मीर से कारगिल से लद्दाख से आगे खारदुंगला से डिस्ट्रिक्ट से भाई पेंगोंग से भाई जिस्पा मनाली से होते होते हम आ गए भाई जम्मू। तो गाइस आज मैं ये वीडियो मेरा इस वीडियो का मकसद क्या था लाने का, मेरा मकसद ये था कि भाई काफी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे, काफी लोग ऐसे मुझे पूछ रहे थे, काफी डीएम्स आए थे कि भाई आप लद्दाख गए हो, लद्दाख ट्रिप का आपका क्या खर्चा आया। 5 लोग गए थे, एक वापस आ गया था बाद में 5 दिन के बाद। आप 5 लोग गए थे, क्या आपका खर्चा रहा, कैसे कैसे आपने स्टेज लिए, कहाँ आपका फूड का खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा लगे, सब चीजें भाई इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्लोज करने वाला हूँ। तो वीडियो में जुड़े रहो। तालियों से स्वागत करें हमारे टीम मेंबर का। आइए। हाँ जी। तो भाई चाचा जी आ चुके हैं भाई, हेलो बोल दीजिए दर्शकों को। हेलो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई पेट्रोल से, क्योंकि मेजर जो होता है वो पेट्रोल लगता है। बाइक पे जाओ बेशक कार पे जाओ, तो इस वीडियो में आपको कार का बताने वाला हूँ कि क्या एक्सपेंस रहता है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल की। तो हमारी ये जो पूरी ट्रिप थी जम्मू टू ले टू वापस जम्मू, तो ये पूरी रही भाई 2300 किलोमीटर की। अखनूर से हम अगर देखें, ऐसे जम्मू तक 2270 बनी थी, और अखनूर से स्टार्ट करें अखनूर पर खत्म करें तो 2300 किलोमीटर बनी। और इस ट्रिप में कार की एवरेज अराउंड 14 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से रही। मतलब एवरेज हमारी 14 प्रति की लीटर के एवरेज दे हिसाब रही से। थी भाई हमारी गाड़ी। और फ्यूल प्राइसेस भाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट मिले। हम यहाँ से जम्मू से स्टार्ट करते हैं तो लेह में अलग रेट थे, और पंजाब में अलग रेट थे। जो रास्ते में ब्लैक में मिला था वो तो डबल रेट था। वो डबल रेट भाई, हमें जो हमने 7 लीटर खरीदा ना, मतलब हमने डबल कॉस्ट पे 700 का पेट्रोल, तकरीबन 200 रुपया पर लीटर के हिसाब से 1400 का खरीदा। तो भाई चाचू बताते हैं कि हमने कहाँ कहाँ कितने कितने का पेट्रोल लिया। जो स्टार्ट किया था हमने फ्यूल जो फिलअप करवाया था तकरीबन 4500 रुपए की थी। आगे जाके दूसरा फ्यूल जो हमने फिलअप करवाया था वो करवाया था सोनमर्ग में जाके 3033 रुपए के करीब करीब। तो इस फाइनली डला है 3033 रुपए का, बिल्कुल नोजल ऊपर तक फुल। और जो तीसरा टैंक फ्यूल अप करवाया था हमने वो करवाया था हमने लेह में, वो 2500 रुपए के करीब करीब करवाया था। और उसके बाद हमने फ्यूल लिया था शायद डिस्क में जाके हमने और वो तकरीबन फ्यूल था हमारे पास, लेकिन फिर भी हमने 1500 का वहां से फुल करवा लिया था कि आगे शायद पेट्रोल मिले या ना मिले। और नेक्स्ट जब हमने करवाया था वो अगले दिन जब हम डिस्केट से पेंगोंग निकले थे तो हमें फिर से उसी पेट्रोल पंप से फिर से एक बार फिल रिफिल। और भाई जब हम पेंगोंग से निकले ना, तो पेंगोंग से मनाली तक का कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था ना। एक था न्योमा में जाके, लेकिन वहाँ पे रश बहुत वो होता है। बहुत ज्यादा भीड़ थी। अगर हम वहां रुक जाते तो कम से कम 3 घंटे जाते हमारे। उन्होंने दिखाया भी था आपको, वीडियो चल भी रही और होगी हमें तो। भाई ये देखो, ये है न्यूमा पेट्रोल पंप, और रश देखो भाई साहब। भाई कम से कम 200-250 बाइकर्स होंगे, 60 गाड़ियां होंगी। तो ये देखो भाई साहब, बहुत रश है भाई, बहुत रश है। इसकी नॉलेज भी नहीं थी कि क्या शायद रास्ते में कोई पेट्रोल पंप है या ना, लेकिन हमें रास्ते में कोई पेट्रोल पंप मनाली तक नहीं मिला। और हमें ब्लैक में पेट्रोल तकरीबन 7 लीटर मिला, 2 लीटर एक जगह से मिला। तो यहाँ पे हमें बस 2 लीटर मिला है, कितने का? 180 रुपए लीटर। 180 रुपए लीटर, 360 रुपए का 2 लीटर की बोतल मिली है, क्योंकि भाई पेट्रोल था कम है भाई। 5 लीटर एक जगह से। एक टेंशन तो खत्म हुई ना, क्योंकि पेट्रोल हमें डिस्किट से मिला था, उसके आगे कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, कहीं भी नहीं। और वो भी हमने लिया सरचू के आगे जाके, सरचू के आगे जाके 200 पर लीटर पड़ा, तो वो हमने अराउंड 7 लीटर करवाया था केलोंग में जाके एक दोबारा से फ्यूल अप हमने फुल करवा वो पड़ा था हमें कोई 4000 के करीब करीब। टोटल मिला के जो पड़ा है हमें फ्यूल का कॉस्ट वो कोई 18 to 19,000 लग गया भाई हमारा टोटल फ्यूल का कॉस्ट। ये पूरा फ्यूल का कॉस्ट था। और हम कितने दिन रहे? पूरे 12 दिन का ट्रिप था। 12 दिन में हमारा भाई घूमे भी है, मतलब डेली एवरेज लगा लो 250 किलोमीटर तो था ही एवरेज। किस दिन 150 चले, किस दिन 500 भी चले हैं, किस दिन 100 भी चले हैं, 300 भी चले, तो एवरेज अराउंड 250 किलोमीटर भाई हमारा आ जाता है। पूरे 12 दिन का भाई हमारा रहा 18,000 to 19,000 के बीच का एवरेज। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन मतलब कि भाई हमने कहाँ कहाँ स्टे लिए थे, क्योंकि स्टे भाई सबसे नेसेसरी पार्ट होता है कहीं भी आप ट्रिप में जाते हो। वो भाई सब पे अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे हमारे केसेस में थे कि हमने होटल से लेने थे, स्टे लेने थे जहाँ हमें मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो भाई टेंट भी लेके जाते हैं, उनका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है सभी का। तो हमारे अकॉर्डिंग जिसने होटल्स में रुकना
होता है, अपना टेंट नहीं कैरी करते, तो उस बेसिस से हम बता रहे हैं। बाकी आप इसकी कॉस्ट भाई जितनी मर्जी बचा सकते हो, अगर आप टेंट लेके जाते हो तो पूरी कॉस्ट ही आपकी नहीं, बचती है। होटल्स तो हर किस्म के मिल जाते हैं। यहाँ से जो श्रीनगर से हमने ले का रूट किया था, वहाँ हर किस्म का होटल था। 14-15 हजार पर नाइट के हिसाब से लेके 1500-1000 रुपया तक भी था। मतलब आपको डिफरेंट प्राइजेस वो तो अपनी डिफरेंट चॉइस है जगह ना मिल कि जाएंगे। आप कितना स्पेंड कर सकते हो अपनी हाँ। अकोमोडेशन, आपको किस हिसाब से रूम्स चाहिए। सबसे पहले हम रुके थे कंगन विलेज में, जो कि आता है सोनमर्ग से पहले। 20 किलोमीटर पीछे। वहां पे हमें पड़ा था, हमने एक रूम लिया था, उसमें डबल बेड 2 लगे थे, तो हमें एक ही रूम में हम सब सेटल हो गए थे। तो वो अराउंड हमें 3200 कुछ का पड़ा था, 3000 टू 3200 के बीच में पड़ा हुआ। उसके बाद जो अगला स्टे था हमारा, वो था कारगिल में। और कारगिल में हमने जो रूम लिए थे वो 20-2500 के करीब भी पड़े थे, 2 रूम। ये जोरबी और मैं यहाँ सोए थे, यहाँ बन्नी चाचू चाचू और सागर चाचू यहाँ सोए थे। ये उनका रूम है, होटल HR, ये जंस्कार रोड, और यहाँ पे था होटल HR। ये पूरा होटल था हमारा। और उसके बाद भाई नेक्स्ट हम रुके थे भाई लेह में। लेह में हम अराउंड 3 नाइट्स और 2 डे रुके हैं। लेह में सबसे ज्यादा स्टे था भाई हमारा। टोटल 3 दिन का हमें पड़ा 6000, काफी रीजनेबल भाई। लेह में स्पेशली आपको काफी रीजनेबल प्राइस पे होटल मिल जाते हैं, आप मानो या ना मानो। तो ये कुछ होटल जहाँ हम रुके थे भाई, कितना खुद सही है भाई, कितना खूबसूरत है। ये रूम है, एक अंदर रूम है हमारा। ये कुछ गार्डन है इसका। वो एक गेस्ट हाउस था लेह में, और उसकी कास्ट हमें रीजनेबल पड़ गई। लेकिन अगर आप होटल लेते हो कोई लेह में जाके, तो वहाँ आप अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हो। भाई वही ज्यादा से ज्यादा महंगा लो, सस्ते से सस्ता भी ले लो। एज अकॉर्डिंग टू भाई हम अपनी बात करें तो हमें काफी अच्छे, आपने देखे होंगे भाई, काफी अच्छे रूम नहीं, रूम्स अच्छे थे, कंफर्टेबल थे, हर चीज के मामले में वो अच्छे। के भाई आपको सभी लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। जहाँ जहाँ हम रुके थे वो सभी जगह का आपको डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके रह सकते हैं। वहाँ भी हमने 2 रूम लिए थे। हाँ, वहाँ भी हम 2 रूम लिए थे। पर नाइट 1000 रुपया एक रूम का पड़ा था। उसके बाद हम नेक्स्ट रुके भाई डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री में। डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री के पास वही जगह थी, उसमें हम हुंदर भी गए थे आगे। हुंदर आके हम वापस डिस्ट्रिक्ट ही रुके थे। ये भाई हमारा रूम, ये एक सिंगल बेड। हम चाह रहे हैं ये किधर आएगा, तीनों पर आ जाएंगे। ये है बालकनी एंड दिस इज वॉशरूम। देख लो भाई, वहाँ पे हमें पड़े थे भाई 2500 का। वहाँ पे भी हमने एक रूम लिया था, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा हमारा वापस चल गया था ले से ही। अगर आपने वो वीडियो देखी वो आप देख सकते हो, एक भाई क्यों बंदा वापस गया था। हमने नेक्स्ट स्टे लिया था, वो लिया था मिराक विलेज में, पैंगोंग में। और वहाँ का स्टे हमें पड़ा था तकरीबन 4000 का, क्योंकि वहाँ पे जो हिसाब है वो है पर पर्सन के हिसाब से। और वहाँ हमें पड़ा था पर पर्सन 1000 रुपीज में, की मील इंक्लूड था, डिनर और ब्रेकफास्ट। वो भाई काफी अच्छा हमें स्टे लगा। डिनर भी अच्छा था और सुबह ब्रेकफास्ट भी भाई बहुत अच्छा था। उसमें सूप था, पोहा था, हर एक चीज थी भाई, बहुत चीजें थी। अच्छा मील था वो। परांठे भी थे, उसके बाद टोस्ट थे, उसके बाद खीर थी, सब कुछ अच्छा था वहाँ पे भी। उसके बाद भाई नेक्स्ट डे हम रुके भाई जिस्पा में, जो कि भाई बार हमारा काफी लंबा स्टे था। पैंगोंग टू जिस्पा, पता आपको हम फंस गए थे भाई। तकरीबन 470 किलोमीटर के हिसाब से पड़ा था वो, कुछ था। मतलब पांग में जगह नहीं मिली, सरचू में नहीं मिली। इतने गंदे टेंट्स थे भाई वहाँ पे। 6,000 था भाई हमें चार्ज कर रहे थे। लेकिन बड़े ज्यादा स्टे है वहाँ पे। एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ही है, लो से लो भी आपको मिल जाएगा। एक मैंने पूछा था वहाँ पे, वो 23,000 पर नाइट के हिसाब से दे रहा था भाई। ऐसे भी आपको रूम्स मिल जाएंगे, वो अपना सभी का है। बजट ट्रिप कितना होता है भाई सभी का। तो हमने वहाँ पे भी टेंट लिए थे। वहाँ पे टेंट का बच्चे 2 रेंट लिए थे, 3000 पर नाइट पड़ा था हमें। तो 2 एक में हो गए थे, 2 एक में 6000 हमें वहाँ। फाइनली भाई अब हम बात करते हैं मनाली। मनाली भाई हमने सबसे प्रीमियम स्टे लिए थे पूरी ट्रिप के भाई, क्योंकि एंड ऑफ ट्रिप था। हमने सोचा कि हाँ भाई ट्रिप का एंड है, 2 दिन बचे हैं, तो ये एक अपने आप को ट्रीट दे रहे थे। हम अपने आप को ट्रीट दे रहे थे कि लेट्स गो। सो गाइस, ये है भाई सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रूम। यहाँ पे कबर्ड, ये मिरर ड्रेसिंग के लिए, यहाँ पे हमारे बैग पड़े हैं, कॉफ़ी वगैरह। ये आ गया भाई टीवी, AC, यहाँ पे बैठने के लिए वाटर वगैरह सिस्टम सब दिए यहाँ पे। एंड ये आ गया भाई हमारा बेडरूम। ये देख लो भाई, एक बार वाइड व्यू देख लो। एंड ये आ जाता है भाई हमारा वॉशरूम। ये देख लो भाई, क्लीन वॉशरूम है बिल्कुल। यहाँ पे ये देख लिया भाई, सब कुछ सैनिटाइज है, साफ है। बालकनी का व्यू ये देखो भाई, यहाँ से पूरा मनाली दिखता है भाई। ये देखो, 2 दिन हमने रेस्ट करनी थी। हमने सोचा कि भाई अच्छा होटल होना चाहिए, गेम्स वगैरह खेलेंगे, वहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, एक बिल्कुल चिल करेंगे 2 दिन, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वहाँ पे जो हमारे स्टे, अभी तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया,
वहाँ पे हमें 2 दिन के स्टे पड़े थे अराउंड 16,000 रुपीज। उसमें बस रूम्स ही इंक्लूडेड थे और ब्रेकफास्ट मील नहीं लंच था। डिनर कुछ मील इंक्लूडेड नहीं था। वहाँ पे 16,000 बस हमें अकोमोडेशन के ही रूम्स के 2 रूम्स लिए थे हमने वहाँ पे भी। टोटल कॉस्ट जो हमें अकोमोडेशन की पड़ी थी वो तकरीबन 40,500 के करीब की पड़ी थी। हाँ इतनी भाई एवरेज लगा के। ये 12 दिन का अकोमोडेशन जो भी हमने 12 लिया, दिन होटल्स लिए हैं, गेस्ट हाउस लिए हैं, वो सब मिला के। तो भाई नेक्स्ट जो मेजर सबसे जो हर ट्रिप में रहता है वो है फूड। फूड का भाई हमारा कोई नहीं पता कितना लगा है। उसका हिसाब हमने कोई नहीं किया। हिसाब कोई नहीं है क्योंकि भाई डेली के एवरेज लगा लो आप 5-6 हज़ार पड़ जाता है या 5,000 रुपये पड़ जाता है, तो हम एवरेज लगा रहे हैं 40 to 45। 40,000 to 45 के बीच बीच जो इतना बीच बीच में लग गया होगा। इसमें 3 टाइम का मील था, काफी होते हैं भाई, कॉफी तो चाय या कुछ एक्स्ट्रा बहुत होते हैं, तो ये हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। तो अप्रॉक्स जो हमने निकाला तो भाई 40 to 45 हमारा लग गया हुआ फूड के ऊपर। और उसके बाद जो हमारे इस ट्रिप में एक्स्ट्रा खर्चे हुए जो एक्स्ट्रा रहते हैं जो कि मेजर हैं वो है जो मेडिसिन। ट्रिप शुरू होने से पहले ही करने पड़ते हैं। हाँ ट्रिप शुरू होने से पहले जो खर्चे होते हैं वो है मेडिसिन। मेडिसिन के बाद है परमिट। परमिट भाई 400 पर पर्सन है, तो हमें 5 से तो हमने 2,000 पड़ गया भाई परमिट का। और अगर आप परमिट बनवाते हो, ऑनलाइन अप्लाई करते हो, तो उसमें ना जितनी भी जगहें दी गई हैं वो सारी चूज कर लो, उसका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। हाँ ये आपको मैंने वो पहले भी आप बताया। सारा का सारा चूज कर सकते हो, पेंगोंग डिस्ट्रिक्ट आप जाओ या ना जाओ, लेकिन तुर्तुक उसको आप चूज कर उमलिंगला लो, उसका कोई खर्चा नहीं है। पर पर्सन 400 आपका लगेगा। वो एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं लेते ये। एंड देन भाई मेडिसिन 1400 to 2,000 रुपीज के अराउंड भाई हमारे लगी मेडिसिन के ऊपर। जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं वो नहीं इंक्लूड ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हैं उसके हमारे 1600 400 पर 400 आई थिंक एक का था। एक तो सिलेंडर का था cost। 1600 के हमें ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े 4 मेडिसिन से अलग। एंड जिसमें जरूरी मेडिसिन है, बुखार की, वॉमिटिंग की है, बुखार की है, उसके बाद डायमॉक्स डायमॉक्स है सब ये। दवाइयाँ मिला के ORS हम्म, सब मिला के। और उसके बाद जो हमारा एक एक्सटर्नल खर्च हुआ वो था पंचर किट। वो भाई हम लेके गए थे अपने साथ क्योंकि बेशक भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको लेके जाना भाई जरूरी है। तो भाई ये था हमारा ट्रिप का टोटल भाई जो भी हमने खर्च किया। तो अराउंड टोटल हमें पड़ जाता है अराउंड 110 to 120 के बीच बीच एवरेज जो हमें पड़ी। और एक्स्ट्रा पता नहीं और कितने लग गए भाई वो तो हमें नहीं पता। बाकी शॉपिंग वगैरह बहुत चीजें होती हैं, ये बस आपको मैं रहने खाने और पेट्रोल का बता रहा हूँ मेन आइटम्स। और भाई काफी लोग मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं ट्रिप के रिलेटेड भाई क्वेश्चंस हैं, वो आप इसके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कुछ ही दिनों में भाई मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उन सभी के आंसर देने वाला हूँ। यहाँ पे आप कमेंट्स में लिख सकते हो या तो इंस्टा पे भाई जाके मेरी स्टोरी आप देख सकते हो, वहां पे जाके आप स्टोरी में मेरे को लिख सकते हो, या तो आप मेरे को पर्सनल DM कर सकते हो इंस्टा पे। जो भी आपके क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, ट्रिप, बजट, रहना, खाना पीना, लद्दाख, कुछ भी आपको पूछना तो आप भाई आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में भाई एक Q&A की वीडियो होगी, तो उसमें भाई मैं सब आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व करेंगे। तो काफी लोग भाई पूछ रहे हैं, जैसे एक नाम मैं लेता हूँ भाई, कैफ कुरैशी जी, एक कोई पर्सन है भाई, उन्होंने मुझे पूछा था कि भाई आपने परमिट कहाँ से बनाया। कि परमिट भाई हमने बनाया था इनर लाइन परमिट, ऑनलाइन एक वेबसाइट है लद्दाख की तरफ से होती है। तो वहाँ से आप जाके आप वहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी होती है, आधार कार्ड वगैरह, आप कितने पीपल हो, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ज़्यादा हो तो टीम मेंबर्स के भी आपको नाम ऐड करने पड़ते हैं। तो ऐसा कुछ सीन रहता है। बाकी अगर आपके जितने भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पे मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो। इंस्टा की ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जितने भी हमने स्टे लिए हैं तो होटल्स के नेम सभी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो भाई कहाँ कहाँ हम रुके। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे गाइस।